बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिनाइट ऑटोमेटा का सेकंड लेक्चर देखते हैं। इसमें हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और फिनाइट ऑटोमेटा की अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बेहतर करेंगे। थोड़ा सा इनिशियल लेवल से हटकर आज हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशंस हैं उनसे एफए किस तरीके से ड्रॉ करते हैं या उनसे किस तरीके से वो वर्किंग करते हैं वो एफए, वो आज हम उसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें रिक्वायरमेंट दिया गया है दैट इज ऑड लेंथ। ऑड लेंथ का हमें एक्सप्रेशन जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो सोल्यूशन में हमारे पास दो तरह के रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट उसकी बात करें तो ये स्टेरिक लगाया गया है विद दीज टू एक्सप्रेशंस। इसको एक ब्रैकेट में लेकर स्टेरिक की हेल्प से उसको तो यहाँ पर मतलब एक ये ब्रैकेट हमें दिखाई गई है, दिस वन, ये ब्रैकेट, इसके ऊपर जो है ये स्टेरिक जो है वो लगाया गया है ताकि ये स्टेरिक वर्क कर सके। किधर? ये जो हमारे पास ये एरिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो ये एरिया गिवन है यहाँ से भी उसको एक ए और बी लेना लाजमी हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर वो यहाँ से वो एक ए और यहाँ से एक ए ले लेता है तो यहाँ से भी ए और ए बी का लेना लाजमी हो जाएगा। या फिर अगर वो इस स्टेरी की हेल्प से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नल स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नल लेता है, यहाँ से ए और बी में से कोई एक लेटर लाजमी उसको लेना होगा, यानी कि वो ए भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो बी भी एक्सेप्ट कर सकता है। और इसके साथ अगर हम उससे आगे बढ़े तो वो ए, फॉर एग्जांपल उसने इस ब्रैकेट से ए ले लिया तो इस ब्रैकेट से उसने क्या लिया, और यहाँ से उसने लाइक ए ले लिया और यहाँ से उसने एक और ए ले लिया, यानी कि 3 दफा ए आ जाएंगे। तो ये भी एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग बनती है। सेम अगर मैं दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन को देखूं तो इसमें जो है उसकी थोड़ी सी तरतीब फर्क कर दी गई है। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाला एरिया है वो यहाँ आ गया है और इनिशियल ये यहाँ, तो ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। और ये जो लैंग्वेज जनरेट करेंगे वो ऑड लेंथ की ही लैंग्वेज होगी। अब हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन एफए देख लेते हैं। सिंपल सा एफए है कि इनिशियल स्टेट है फाइनल, अगर उसने खाली ए एक्सेप्ट कर लिया तो भी वो एक्सेप्ट हो जाए, बी कर ले तो भी हो जाए। और लेकिन अगर फिर वो इस स्टेट पर है और स्टेट 2 पर है और वो कोई ए और बी आता है तो वो ए पे मूव कर जाएगा। और फिर क्योंकि वो इवन लेंथ बन जाती है, ऑड नहीं बनती, तो यहाँ पर आकर फिर उसको ए और बी में से कोई एक लेना होगा तो वो वापस यहाँ आएगा। तो इससे उसकी जो लेंथ है वो ऑड हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा एफए है कि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एफए। यहाँ पर आप देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि स्टार्ट बी और सेम उससे हो। तो अब यहाँ पर देखें कि ए एंड बी, और यहाँ पर है ए एंड बी, मतलब स्टार्ट में ए है बी। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसकी देख लेते हैं कि अगर वो क्योंकि हमारे पास दरमियान में ऑप्शन है कि हम ये इधर भी रह सकते हैं और हम ये वाली ऑप्शन यानी कि ब्रैकेट का ये वाला एरिया भी डील कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा, मैं एक दफा फिर निशान लगा के बताती हूँ। यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन ये है, दरमियान में प्लस है, और एक ऑप्शन ये है। और अगर हमारा जो रीडिंग हेड है वो इधर आता है और यहाँ से उसने ए और बी में से कोई एक लेटर उसने ले लिया, यानी कि वो ए भी ले सकता है बी भी ले सकता है, ठीक है। और लेकिन अगर वो इस ऑप्शन की तरफ आता है तो अब देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग सेम लेटर पे होनी। अब इन ए और बी में भी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम लेटर पर है और यहाँ पर भी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम लेटर हो सकता है। कैसे? ए एंड ए, और दरमियान से वो कोई भी लेटर ए और बी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें से बी ले लिया। और दूसरा सिनेरियो हमारे पास जो है वो कुछ यूं है, फिर हमारे पास एक प्लस की ऑप्शन है, यानी कि वो इसको भी ले सकता था, इसको भी ले सकता था और इसको भी ले सकता था।
फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया उसने इस ऑप्शन को वेल किया। ऑप्शन को अगर हम आपकी आसानी के लिए मैं इसको कह दूं कि ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने ए और बी की बात करें, जैसे ए और बी एक्सेप्ट हुआ, तो इसमें उसने ऑप्शन 1 को एक्सेप्ट किया पे था, और अब फिर दूसरा जो मैंने लेटर क्रिएट किया था ए बी ए, उसमें वो ऑप्शन बी की 2 की तरफ था, और एक और लेटर हम जनरेट करते हैं बी ए बी, बी ए बी, तो ये ऑप्शन 3 को यूज करते हुए उसने ये लेटर जनरेट किया। अब इनसे इनसे हटकर भी कोई लेटर हो सकता है, लाइक कैसे, जैसे कि मैं ऑप्शन 3 पर ही रहूं और मैं यहाँ से एक लेटर जनरेट कराऊं ए, बल्कि ऑप्शन को की बजाय हम एक लेटर लिखते हैं पहले और फिर देखते हैं या उसको ऑप्शन 3 एक्सेप्ट करती है, क्योंकि स्टार्ट मैंने बी से किया है, एंड भी बी पे करूंगी, और दरमियान में मैं उसको ए बी के कॉम्बिनेशन दे देती हूँ, ए बी। क्या वो इसको भी एक्सेप्ट करेगा? असूलन उसको करना चाहिए, तो हम देखते हैं। अब देखिए स्टार्ट में ए आ गया, यस, ये वाला बी आ गया, सॉरी बी ले लिया उसने, यस ओके फाइन, उसने बी ले लिया, मतलब ये भी रीड हो गया। उसके बाद जब वो अंदर आया है ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक है, वो मल्टीपल टाइम्स उसमें से लेटर्स ले सकता है, तो उसने एक दफा ए लिया, फिर उसने एक दफा बी लिया, फिर ए ले लिया, तो ओके। और फिर जब लास्ट में उसको लाजमी इस बी को भी लेना होगा, तो वो बी उसने लिया, तो ये लैंग्वेज जो है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है, और ये हमारा 2 वे जो चेकिंग प्रोसीजर है उसको भी हमने फुलफिल कर लिया। अब हम इसका एफ ए देख लेते हैं, वो किस तरीके से बनता है। वो कुछ यूं बनता है कि इसमें हमारे पास कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, 7 नंबर ऑफ स्टेट्स दी गई हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग वाला वो जो फर्स्ट प्रोसीजर था हमारे पास गिवन, जिसमें अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, जैसे कि हम एग्जांपल ऑप्शन ऑप्शन जैसे मैंने आपसे कहा था 1, ऑप्शन 1 कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। तो अगर उसको लेना है और ए और बी में से कोई एक्सेप्ट हो, तो आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ये उसको फुलफिल कर रहा है। ये लूप हटा दें, लूप इसमें नहीं आएगी, बट ए ले लिया, बी ले लिया, एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेरिक नहीं था तो हम लूप नहीं ले सकते, बट इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर फाइनल स्टेट्स भी थी, तो ये इसको फुलफिल करता है। ऑप्शन हमारे पास जो 2 थी वो यहाँ पर ये नीचे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, इधर वो चीज ड्रॉ की गई है। यहाँ पर ऑप्शन ये, एक मिनट, यस, ये ऑप्शन 2 ड्रॉ किया गया और ये ऑप्शन 3 ड्रॉ किया गया। इस तरीके से आप इसको समझें। और ये जो मैंने आपको बताया, ये लूप से हट के, लूप नहीं आएगा उसका पार्ट, वो ऑप्शन 1 आ गया, ये जो मैंने बना दिया। और ऑप्शन 2 में हमारे पास क्या था? हमारे पास था ए आए और साथ में ए प्लस बी स्टेरिक, और आखिर में भी ए आ जाए। अब इसकी आप एग्जीक्यूशन देखें, ये ए उसने स्टार्ट लिया यहाँ से, उसने सॉरी ये मैं थोड़ा सा इसको गलत कर गई हूँ क्या, ऑप्शन 2 ये नहीं थी, ये थी, बस इतनी सी मिस्टेक लिखी है मैंने, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से ए पे आ रहा है, तो यानी कि इस पैटर्न को भी ए पे एंड होना पड़ेगा, यस, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको देख रहे हैं, स्टार्ट लिया, ए एक्सेप्ट हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग बनाई थी ए बी ए बी ए, इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग सेम लेटर पे है। तो ए रीड किया, वो यहाँ पर आ गया स्टेट 2 पे, 2 पे आके उसने बी रीड किया, बी रीड करते ही वो स्टेट किस पे चला गया है? बी रीड करते ही वो स्टेट 4 पे चला गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और इसी पे था, स्टेट 4 पे था, और उसने अभी तक ये बी रीड किया था हमारे पास, और फिर उसने ए रीड करना था। जैसे ही उसने ए रीड किया वो स्टेट 6 पे आ गया, ठीक है, 6 पे आ गया, लेकिन अभी भी स्ट्रिंग हमारी बची है, अभी भी उसने कुछ लेटर रीड करना है। अब उसने फिर बी रीड किया, तो फिर वो स्टेट 4 पर आ गया, और आखिर में उसने अगर फिर स्टेट ए रीड किया तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो यस, ये एफ ए ये वाला जो है स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। थर्ड हमारे पास जो पार्ट था वो कुछ यूं था कि बी ए प्लस बी, यहाँ स्टेरिक था और यहाँ पर बी था,
ओके, तो इस तरीके से कुछ लेटर्स को एक्सेप्ट करा। तब यहाँ पर आप देखें बी एक्सेप्ट हुआ, फिर यहाँ पर आया उसने ए बी में से कोई लेटर एक्सेप्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वो लेटर स्ट्रिंग्स जनरेट करवा रहा था वो था बी ए ए ए बी, इसको भी एक्सेप्ट होना चाहिए, स्टार्ट और एंडिंग सेम लेटर है, बी है। तो यहाँ पर देखिए उसने बी रीड किया, यहाँ पर आ गया, आगे गया, इसको रीड किया, ए को रीड किया, फिर इस लूप से उसने 2 दफा और ए लिया, और फिर यहाँ से उसने बी को रीड करके वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो यस, ये एफ ए बिल्कुल ठीक है, और वो हमारा जो एक्सप्रेशन था और जो रिक्वायरमेंट थी दोनों को फुलफिल कर रहा है, और इस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। सेम आपने इस एग्जाम्पल को भी देखना है, सॉल्व करना है कि बिगिनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर, वो सेम लेटर थे डिफरेंट, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसका देखें यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन भी डिफरेंट हो गया, वो स्टार्ट के ए बी हमने हटा दिए, और हमने क्योंकि एंडिंग और वो सेम लेटर डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि खाली ए और खाली बी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने वो हटाकर इसके एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डिफरेंट किया, और ये उसका एक जो एफ ए है वो ड्रॉ हो जाता है कि अगर वो ए रीड करता है तो फाइनल जाते वक्त वो बी ही रीड करे, और अगर वो बी रीड करता है तो फाइनल जाते वक्त वो ए ही रीड करे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, तो वो एफ ए चेंज होकर इस फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंसीडरिंग लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर ए एंड बी ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल, ठीक है, नल स्ट्रिंग्स भी। अब अच्छा, ये जो एफ ए है, अब ये देखें, ये नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है और ए और बी के तमाम कॉम्बिनेशंस को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये इस तरीके से एक एफ ए जो है वो बन जाता है। द लैंग्वेज एल मे ऑल्सो बी एक्सेप्ट बाय द एफ ए फॉलोइंग। जी, ये भी एक फॉलोइंग एफ ए उसने दिया, उसने कहा वो अगर ये इस एफ ए से भी वही लैंग्वेज जनरेट हो रही है जो ये छोटा सा एफ ए कर रहा है, तो ये भी सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, और इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब जी हमारे पास है जी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब वो सिनेरियो डिफरेंट था, उसमें नॉन स्टेरिक आ जाता था, तो उसमें नल स्ट्रिंग आ जाती थी। तो यहाँ पर अब देखिए फर्स्ट टाइम जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का ऑपरेट आ जाता है, और यहाँ इनिशियल टू फाइनल हम ए और बी में से किसी को लेके जाएं, और यहाँ पर उसमें से फिर हम ए और बी में से अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना खाली ए और बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। काबिल गौर बात ये है। जी, यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, कंसीडरिंग एफ ए डिफाइंड ओवर सिग्मा ए एंड बी, और it we noted that the above fa does not accept any string। yes, ये एक और सिनेरियो आपके सामने, इतनी एग्जांपल्स कराने का पर्पस यही है कि डिफरेंट नंबर ऑफ सिनेरियोज आपके सामने है। अच्छा, ये एक ऐसा एफ है जो कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसके पास इनिशियल भी है फाइनल भी है, बट लैंग्वेज कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। अब इनिशियली उसने ए बी रीड किया तो उसी स्टेट पर है, इनिशियल स्टेट पर, और अगर वो फाइनल से ए और बी रीड करता है तब भी वो इनिशियल पे आ जाता है, यानी कि कोई भी लैंग्वेज इनिशियल टू फाइनल जा ही नहीं रही, कोई भी लेटर नहीं जा रहा। तो इसलिए ये एफ एक ऐसा एफ है जो भी कोई भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब ये भी कुछ उसी तरीके से इस एफए के इक्विवेलेंट कुछ एफए बना दिए गए हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल एफए हैं। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इनिशियल टू फाइनल वो सेम एफए है। नेक्स्ट एफए 2 को हम देख लेते हैं कि अगर हम इनिशियल पर हैं, स्टेट पर हैं 1 पे, और हम ए और बी रीड करते, तो हम एक दूसरी स्टेट यानी कि स्टेट 2 पे चले जाते हैं, बट हम फिर ए और बी रीड करके भी उसी स्टेट पे रहते हैं, लेकिन फाइनल स्टेट इनमें से कोई भी नहीं थी। सो कोई भी एफ ए एक्सेप्ट नहीं, सॉरी, कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, बट ये एफ ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एफ ए। इसमें हम इनिशियल लेते हैं ए और बी, और हम स्टेट 2 पे मूव कर जाते हैं, और ए उस पे भी अगर ए और बी तो इस तरीके से ये कुछ एफ ए जो है वो हमारे सामने है, जो कि एफ ए तो है बट ये कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया है वो कुछ ऐसे एफए हैं जो ऐसे एक्सप्रेशन बनाने को कहा गया है जो कि डबल ए को लाजमी एक्सेप्ट करेगा, कॉन्टेनिंग डबल ए यानी कि लाजमी होगा। तो डबल ए यहाँ पे सेंटर में लगाकर उससे एक एक्सप्रेशन बनाया गया, और ये फिर एक एफए उसी को की हेल्प से बनाया गया है कि यहाँ पर बी अगर रीड करता है तो उसी स्टेट पे ए रीड करता है तो 2 पे आ जाता है, और फिर ए रीड करता है तो फाइनल, यानी कि 2 टाइम्स ए का आना लाजमी हो जाता है हमारे इस एफए में। सेम एक और है 0011, इसमें भी मतलब ये अगर हैविंग 00 या 11 ऐसा लफ्ज लाजमी लेगा जिसमें 0011 होंगे, तो उससे मिलता जुलता ये एक हमारे सामने एक्सप्रेशन है। और ये उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एफए बनाया गया है कि अगर उसने, यहाँ पर आप गौर करें, अगर उसने 0 रीड किया तो 0 रीड करेगा तो फाइनल पे आएगा, 1 रीड किया तो 1 रीड करेगा तो फाइनल पे आएगा। बट अगर मल्टीपल कोई और कॉम्बिनेशन लाइक 0 रीड किया और हमने इसमें अब हमने 2 टाइम्स हमें फॉर एग्जाम्पल 1 चाहिए, तो स्टार्ट 0 से होता है, तो 0 यहाँ से 1 रीड किया, यहाँ से 1 रीड किया और एक्सेप्ट हो गया। तो 2 टाइम्स 00 या 11 आएगा तो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। ये कुछ इस किस्म का एफए जो है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। ये सेम ट्रिपल के साथ किया गया, इसका एफए भी काफी एक कॉम्प्लेक्स बड़ा एफए बना दिया गया। सेम ये पार्ट उसका तकरीबन उसी तरीके से वर्किंग कर रहा है, बट फाइनल पे जाने का सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 3 दफा ए का आना लाजमी है। देखें 1 2 3, दरमियान में भी अगर कोई और लेटर लेने हैं तो आप ले सकते हैं, बट फिर उसको 3 दफा जो है वो आएगा। ए जैसे कि यहाँ से ए रीड किया, यहाँ से बी रीड किया, बी रीड किया, फिर ए 3 दफा आएगा तो वो आगे जाएगा। तो ये हमारी डिफरेंट एग्जांपल्स थी एफए की। आई होप अब आपको एफए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे। अ, एक और चीज मैं इसमें देखना चाहूंगी। जी, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो इंशाल्लाह आप अपने नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारा एफए का 3rd लेक्चर होगा उसमें हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।